हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कोई भी केमिकल फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखो, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 1, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 1। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था लास्ट के सेल को देखना है। किसको देखना है? लास्ट के सेल को। तो लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे 1 है। और लास्ट के सेल में कितने होने चाहिए? हमारे पास 8 होने चाहिए, नहीं तो इससे ऊपर वाला देखो 2 होने चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है, अब देखो बेरिलियम को, इसके लास्ट के सेल में 2, के में 2 और एल में 2। के में 2 ठीक है, लेकिन जो आपका एल है इसमें कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन इसके बाद कितने हैं? 2। मैंने बताया था, और मैंने एक चीज और बताई थी, लास्ट के सेल में 1, 2 और 3, इनमें से कोई भी होगा इलेक्ट्रॉन, 1 आए लास्ट के सेल में, 2 आए या 3 आए, तो हमेशा वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। तो यहां पे क्या आता है? देखो, 1 आया, मैंने इसकी वैलेंसी 1 लिख दी। 2 आया, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। अब जैसे देखो ये बोरोन, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 3। देखो एक चीज हमेशा रखो, पहले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो 2 आ गया और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले वाले सेल में चले गए, तो 3 चले जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। लास्ट सेल में 1 है तो 1, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। इसमें 2 और 4, इसके एटॉम में 6 है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके बाद वाले में 4। तो देखो 4 के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, क्यों? 4 हमारा क्या होता है? गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, तो उसकी दोनों टाइप की वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी वैलेंसी अभी हम लिख लेते हैं 4। शेयरिंग करेगा वैसे, देखो बॉन्ड बनाएगा। अब देखो 7 है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 5। तो मैंने बताया था, जब भी लास्ट के सेल में 5, 6 या 7 हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे? 8 से उसको माइनस कर देंगे। तो 8 में से 5 माइनस किया, कितना आया आपका? 3। ठीक है, 8 में से अब इसका करते हैं, पहले सेल में 2 और फिर 6। 8 में 6 माइनस किया 2, अब इसकी पहले सेल में 2, फिर अगले सेल में 7। 8 में 7 माइनस किया तो कितना? 1। और यहां देखो, पहले सेल में 2, फिर अगले वाले सेल में 8, तो इसका तो पूरा है 2 फिर 8 कंप्लीट, तो इसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी, 0। तो ये क्या है? इन सब की वैलेंसी है। इस तरह हम क्या निकालते हैं? हर एक चीज की किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं। अब देखो कंपाउंड कैसे बनाते हैं हम। देखो ये तो की बात वैलेंसी की। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। देखो, अब देखो कंपाउंड बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो कंपाउंड बनाने से पहले हम कुछ कंपाउंड्स, मतलब कुछ एलिमेंट सबकी वैलेंसी लिख लेते हैं, ताकि याद रहे हमें जब हम बना रहे हैं। तो हमने भी किया था, इन सबकी वैलेंसी लिख देता हूं यहाँ पे। देखो वैलेंसी है ना, वैलेंसी कुछ एलिमेंट्स की हम वैलेंसी लिख देते हैं जिसका हम यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ठीक है, पहले बेसिक थोड़ा हार्ड कर लेंगे। देखो पहले तो वही जो हमने स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो अगर हम इन सब की बात करते हैं, इसकी सबकी वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन की आपकी 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की आपकी 3 और 5 दोनों होती हैं, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, आर्गन की 0,
पोटेशियम की 1 और कैल्शियम की 2। ठीक है, एक तो ये वाले कंपाउंड हमारे। और देखो इसके अलावा जो हमारे ज़्यादा यूज होते हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनकी वैलेंस हमें पता होनी चाहिए। पहला हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट। दूसरा कार्बोनेट। तीसरा कार्बोनेट। तीसरा नाइट्रेट। जगह नहीं रहेगी। चौथा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। देखो अभी और लिखते हैं, पहले सबके लिख लेते हैं, यहाँ जगह थोड़ी छोड़ते हैं बनाने के लिए कंपाउंड्स। इसकी होती है वैलेंसी 1, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है आपकी 1, और लास्ट एक और लिख लो, इसको बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है आपकी 2, ठीक है। देखो जहां पे मैंने माइनस लगा रखा है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है, गेन लूज उसके बाद करेंगे। देखो ये तो पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। अभी हम कंपाउंड बना रहे हैं तो हमें लेना देना नहीं है, ठीक है, कि अभी हम उससे लेना देना रखते हैं कि किसके पास माइनस का साइन आएगा वैलेंसी के अंदर, किसके पास प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अभी हम नॉर्मल कंपाउंड बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। बाकी माइनस किसके पास आता है, सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और प्लस किसके पास आता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास पहला कंपाउंड आता है, हमें बनाना है सोडियम सल्फेट, ठीक है, हमें बनाना है सोडियम सल्फेट। अब देखो कंपाउंड बनते कैसे हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखो अगर हमें सोडियम सल्फेट बनाना है, सबसे पहले देखो सोडियम है कहां पे, सोडियम ये रहा आपका Na, ठीक है, आपने Na का Na लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फेट का है, सल्फेट का है ये रहा, इसको क्या लिखता हूं SO4। जो मैंने ऊपर माइनस का 2 या माइनस का 1 ऐसे समथिंग लगा रखा है, इसको हमें यूज नहीं करना है, खाली SO4, ठीक है। क्या होगा SO4। अब देखो SO4 सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखो, और आपका Na की वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी यहां, तो उसकी वैलेंसी जाएगी इसके पास और उसकी वैलेंसी जाएगी इसके पास। यानी वैलेंसी को क्या करते हैं, एक वैलेंस जो सोडियम की वैलेंसी है वो चली जाएगी सल्फेट के पास, और जो सल्फेट की वैलेंसी वो चली जाएगी सोडियम के पास। तो हमारा क्या बनेगा Na2SO4, ये 2 हो गया आपका इसके पास, Na2 हो गया, और वो आपका 1 इसके पास गया, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा होगा Na2SO4। अब जैसे मान लो दूसरा कंपाउंड बनाना है हमें बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या होगा, एल्यूमिनियम के Al, ठीक है, और सल्फेट SO4। अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, Al ये रहा, इसकी वैलेंसी है हमारे पास 3, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी यहां लिखो, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, तो उसकी वैलेंसी इसके पास गई और उसकी वैलेंसी इसके पास गई, तो हमारा क्या बनेगा कंपाउंड Al2, फिर ब्रैकेट के अंदर SO4 का थ्राइस। उसका थ्राइस क्यों आया, क्यों क्योंकि जो आपका सल्फेट है, अब भाई 3 जो आपका सल्फर से मल्टीप्लाई होगा और आपका 3 O4 से भी होगा, तो इसलिए हमने ब्रैकेट बाहर रख दिया कॉमन लेके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो हम इस तरह कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी तो ये था, कुछ चेंज करते हैं। जैसे चलो मान लेते हैं हमने ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और हमने एक ले लिया मान लेते हैं
एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने। हाइड्रोकार्बोनेट बोल सकते हैं इसे, या क्या बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। अब देखो हमें क्या करना है, इसके कंपाउंड बनाने हैं, चलो बना के देखते हैं। देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सबसे पहले कैल्शियम कहाँ है आपका, ये रहा Ca, इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है, Ca, इसकी वैलेंसी नीचे लिखी 2। बाइकार्बोनेट आपका है HCO3, HCO3, इसकी वैलेंसी होती है 1। अब देखो इसकी वैलेंसी गई इसके पास और इसकी वैलेंसी गई इसके पास, तो हमारा क्या बनेगा, Ca1 इसके पास गया, 1 इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अब 2 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इतने बड़े कंपाउंड को एक एक करके मल्टीप्लाई करने से अच्छा ब्रैकेट में रखो और बाहर वैलेंसी लिख दो, यानी Ca ब्रैकेट के अंदर HCO3 का ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगला वाला एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट बनाना है हमें, तो इसके लिए क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम है तो Al, बाइकार्बोनेट है तो HCO3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, बाइकार्बोनेट की 1, ये इसके पास गई इसकी वैलेंसी इसके पास गई, तो हमारा हो गया Al 1 गया, तो मान लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तो ब्रैकेट के अंदर HCO3 का थ्राइस, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। या मान लो हमें कुछ और कंपाउंड बनाना है, अब छोटे छोटे कंपाउंड बना के देखते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं हमें ये बनाना है, हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और हमें बनाना है दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है। देखो दोनों एसिड होते हैं, H है सबसे ऊपर वाला, ठीक है, हमने यहां पे क्या लिखा H, ठीक है, सल्फेट को SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2 और H की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी इसके पास गई और इसकी वैलेंसी इसके पास गई, तो हमारा हो गया H2SO4 एसिड, ठीक है। अब दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन होता है हमारा H और नाइट्रेट होता है हमारा NO3, इसकी वैलेंसी 1 इसकी भी 1, ये इसके पास गया और ये इसके पास, तो हमारा हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। देखो ऐसे कुछ नहीं बना सकते हो, जैसे मान लो मुझे सोडियम ऑक्साइड बनाना है, सोडियम ऑक्साइड, तो देखो सोडियम ऑक्साइड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हमारा Na हो गया और ऑक्साइड हमारा O, Na की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये इसके पास गई और ये इसके पास गई, तो हमारा क्या होगा Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो हम कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ऐसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो देखो खाली हमें क्या रखना था, कोई भी कंपाउंड जनरेट करने के लिए हमें वैलेंसी पता होना चाहिए और उसका सिंबल कैसे दिखता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें केमिकल फॉर्मूला लिखना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है, जो बेसिक केमिकल फॉर्मूले से हमारे इनकी मदद से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो इससे, मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।